सुनते रहो, बातें करते रहो, हार जाओ तो दिल हार जाना नहीं। लोग कहते थे हम खुश हो किस बात पर, इनके अब जीतने का जमाना नहीं। ओ इनसे मंसूब है दास्ताने कई, रोज आती हैं खबरें नई से नई। बातें सुनते रहो, बातें करते रहो, इनकी बातों में हमको तो आना नहीं। चल पड़े हम सफर दिल में ये ठान कर, अपने मंजिल से आंखें हटाना नहीं। ओ वक्त हैरान था, वक्त हैरान था, पूरा होता गया जो भी अरमान था। धूप की रोशनी फैलते ही गई, दिल हमारा कहीं हार माना नहीं। सिर्फ दो गाम पर थी वो मंजिल मगर, रुक गया रास्ता, रुक गए हम सफर। याद आने लगे सारे रोशन दिए, जिनसे वादा था इनको बुझाना नहीं। लड़के हारा है जो हमको प्यारा है वो, उसकी हिम्मत को हमने भुलाना नहीं। लड़के हारा है जो हमको प्यारा है वो, उसकी हिम्मत को हमने भुलाना नहीं। बातें सुनते रहो, बातें करते रहो, दिल की आवाज को अब दबाना नहीं। Zong, सब कह दो। जिस तरह मैं मेहनत करके अवार्ड हासिल किया है, और उस तरह ही नवे आने वाले जड़े ने उन्होंने भी वो भी इन्नी मेहनत करन, और अल्लाह करे उन्होंने भी अवार्ड मिले, और जेडे जिन्होंने नहीं मिले उन्होंने भी मिलना चाहिए, जेडे हकदार रखेंगे। ए ते सी मेरे दिल की गल, ते ताड़े दिल से जो है सब कह दो।
staða parada, mina staða para. Da jwan mi staða parada, mina staða para. दास्तां मोहब्बतों नामे की सादा जिंदगी दा दास्तां मोहब्बतों नामे की सादा जिंदगी दा जानान जानान Janan je paki usi sumra khulle duniya gaida. Janan je paki usi sumra khulle duniya gaida. Janan 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 janan. आपने देखा हमारा ये पाकिस्तान के लिए जुमना, अपने पख्तून भाइयों के लिए जुमना इतना अच्छा है कि हमें नहीं पता चल रहा कि हम शो कर रहे हैं कि आपके घरों में एक बहुत बड़ी अपने किसी पठान भाई या बहन की शादी में झूम रहे हैं। हम आप ये शो तो सिर्फ आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे अपने किसी स्टूडियो में कुछ शो कर रही हूँ। आप लोग का प्यार ही ऐसा है कि मैं उस शो में रंग गई हूँ। हाँ मुन्नी, तुम्हारे क्या जज्बात? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी सारे एक साथ आ रहे हैं इस शो पे और अपनी कौमी यकजहती का इजहार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सब के दिल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और बेबू आप क्या कहती हैं कि ये आज जो आप अपने पश्तून भाइयों के घर में जाके बहुत प्यारे अंदाज से आपने थोड़ा सा उनके गाने पे उनके अंदाज से आपने स्टाइल दिया, कैसा लगा आपको? आई होप कि उनको पसंद आया होगा। कुछ गलती या कोई सजेशन वो दें तो फिर ज़्यादा अच्छा, वील इम्प्रूव इट नेक्स्ट टाइम। नहीं यार, मैंने आपके एसएमएस ने तो हमारे दिल को और चार चांद लगाए, क्योंकि ये लड़कियों आपने हमारे घरों में जो रौनकें लगाई हैं उसके लिए शुक्रिया। आप लोगों को शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको शुक्रिया करते हैं कि आप लोगों ने हमारा शो पसंद। जी बिल्कुल, इसी बात पे मैं ले लेती हूँ एक कॉल। हेलो हेलो बेबो जी, कौन बेबू? शीला से बात करनी मेरे। जी मैं बात कर रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप शीला बात कर रही है? बेबो शीला जी, अच्छी हो जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन साहिबा, कहाँ से? जल्दी से अपना प्यारा नाम बताइए। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइएगा। हेलो हेलो। ओहो, कॉल में डिस्टर्बेंस थी, तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि बहुत प्यारे अंदाज से आप हमसे जब भी मिलते हैं तो सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपने जल्दी से टॉपिक पे बात करेंगे तो आपका टाइम भी शॉर्ट खर्च होगा। तो वो और तो जनाब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि आज का जो टॉपिक रखा है, हमने रखा है पाकिस्तान के हमारे हो गए यहाँ माशाल्लाह से 5 सूबे, अब तो बल्किस्तान भी। और आ चुकी है कॉल, तो हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानुम सदे जी, दरवेश बात कर रहा हूँ कराची से। अरे दरवेश, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का करम, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है आज का शो और हमारे ये रंगारंग कपड़े? बहुत जबरदस्त। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। लग रहा है कि आप पेशावर में आए हुए हैं। नहीं, पेशावर में, कराची में हूँ। नहीं, हमारे शो के थ्रू लग रहा है कि आप पेशावर में आए हुए हैं। पेशावर में बैठा हूँ। देखिए, हम पूरी फील डिपिक्ट कर रहे हैं हमारे इस कल्चर की। ना सिर्फ कि हमारे मलबूसात ऐसे हैं, बल्कि हमारी बोली, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, सब कुछ उसके ऐन मुताबिक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, नो डाउट। देखिए, ये सब सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते, ये पूरी इंटायर टीम हमारे साथ करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर कॉस्ट्यूम से लेकर और पूरा हमारे मेकअप आर्टिस्ट से लेकर सब ने मिलकर ये शो सजाया है। मैं तो कहूँगी इन सब के लिए आप भी और हम भी एक छोटी सी क्लैपिंग करते हैं। वेरी नाइस, है ना? ब्रावो। हेलो हेलो। यस, तो कहो ना, कुछ कहो, बात करो। दरवेश आज बड़े खामोश लग रहे हैं। आप क्या हंसना बात ज्यादा है? है, बात आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी आप सिर्फ 2 लाइनें बोल के जाइएगा हमारे पाकिस्तान के नहीं, लिए। मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैंने बहुत बातें करनी है अभी। कहाँ बोलिए। जाएंगे? अच्छा, पहले मैं तो एक शेर अर्ज करूंगा पश्तो में। बिल्कुल जरूर जरूर हो जाए। हाँ, कहते हैं दरवेश, हमारे पास कॉलर टाइमिंग का ड्यूरेशन कम होता है, जल्दी से जल्दी बोल बात पाए, किया हमारी करें। call आई next गेस हो आपको जाए। एंटरटेन नहीं कर सके आपकी कॉल को। वो देखो हो गया, इसीलिए कहते हैं 2 बाय पॉइंट आप बात करोगे ना, हम तक मैसेज क्या पूरे पाकिस्तान तक मैसेज पहुंचेगा। मैं आपको घड़ी घड़ी कह रही हूँ कि आज का शो हमारे पाकिस्तान के लिए है। जल्दी से जैसे ही आप लाइन पे आए तो स्टार्ट कीजिएगा अपने पाकिस्तान के बारे में कहने पे।
हाँ तो बात जी बिल्कुल, इसी बात पे एक और कॉल आ गई है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मुमताज आलम कराची से बात कर रहा हूँ। जी कैसे साद आलम साहब, कैसा लग रहा है आज का हमारा शो आपको? नाम तो मुमताज आलम। मुमताज आलम, आई एम सॉरी। बताइए शो कैसा लग रहा है आपको? जो आपका बहुत जबरदस्त लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत लग रहा शुक्रिया। है। तो आप जल्दी से हमारे टॉपिक के बारे में बोलिए कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक आप मुझे ये बताइए, जब हमारा एक पाकिस्तान है और हमारे 5 सूबे हैं, तो लेकिन हमारी सोचें क्यों इतनी अलग है? क्या 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 दोबारा हमारी सोचें क्यों अलग है? सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, सरहद, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग क्यों अलग अपने अपने बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? सोच हमारी अलग नहीं होना चाहिए, सोच हमारी तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान पूरा हमारा प्यारा पाकिस्तान है। हाँ जी, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तान से मोहब्बत करना चाहिए। बिल्कुल करना और चाहिए। एक और बात मैं कहूंगी कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब ही हमें पाकिस्तान बनाते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। और आजकल हमारे कॉल और फेल में बड़ा तजाद होता है। हम कहते हैं हम एक है, लेकिन सरहद, फिर हम सरहद। तफरीक जरूर करते हैं। हम ये प्यार और मोहब्बत का काफिला लेकर इसलिए आए हैं ताकि आप सबको यकजहती का पैगाम दे। ओके जी, Thank you बहुत so मजा much, आ thank you रहा so है। much। बहुत अच्छा लगा। अभी आपने देखे इन कॉलर ने आते ही टॉपिक पे बात की और उनका मैसेज पूरे पाकिस्तान को मिला, तो राइट नाउ डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ बात करके। और थोड़ी सी मूवी हम पाकिस्तान के लिए देंगे जी। सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शिरीने जड़ गुले रबान देवा जब सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शिरीने यामी दजान सरजान का यामी सुरशाल का औचित प्रोत पजुल्फ यमा बीबी शिरीने जड़ गुले रबान देवा जब सुरशाल जुड़ला सुना बीबी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इस वक्त हम चलते हैं एक प्यारे से सॉन्ग की तरफ और आप एंजॉय कीजिए सॉन्ग और हमारे साथ भी एंजॉय कीजिएगा। It's time for a commercial break. Stay right there. Commercial break है, उसके बाद जाते हैं। आज पूरे पाकिस्तान में सब कह दो डे मनाया जा रहा है। वाइब टीवी की तरफ से आप सबको सब कह दो दिन मुबारक हो। जिन हालात में पाकिस्तानी टीम यहाँ से खेलने के लिए गई, उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस आउट क्लास थी। सो उन्होंने खेला, ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला। बाकी जीत हार तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत में हो तो ज़रूर मिलती। बातें सुनते रहो, बातें करते रहो, दिल की आवाज को अब दबाना नहीं। बातें सुनते रहो, बातें करते रहो, हार जाओ तो दिल हार जाना नहीं। लोग कहते थे हम खुश हो किस बात पर, इनके अब जीतने का जमाना नहीं। ओ इनसे मंसूब है दास्ताने कई, रोज
तो आना नहीं। चल पड़े हम सफर दिल में ये ठान कर, अपने मंजिल से आंखें हटाना नहीं। ओ वक्त हैरान था, वक्त हैरान था, पूरा होता गया जो भी अरमान था। धूप की रोशनी फैलते ही गई, दिल हमारा कहीं हार माना नहीं। सिर्फ दो गाम पर थी वो मंजिल मगर, रुक गया रास्ता, रुक गए हम सफर। याद आने लगे सारे रोशन दिए, जिनसे वादा था इनको बुझाना नहीं। लड़के हारा है जो हमको प्यारा है वो, उसकी हिम्मत को हमने भुलाना नहीं। लड़के हारा है जो हमको प्यारा है वो, उसकी हिम्मत को हमने भुलाना नहीं। बातें सुनते रहो, बातें करते रहो, दिल की आवाज को अब दबाना नहीं। Zong, सब कह दो। जिस तरह मैं मेहनत करके अवार्ड हासिल किया है, और उस तरह ही नवे आने वाले जड़े ने उन्होंने भी वो भी इन्नी मेहनत करन, और अल्लाह करे उन्होंने भी अवार्ड मिले, और जेडे जिन्होंने नहीं मिले उन्होंने भी मिलना चाहिए, जेडे हकदार रखेंगे। ए ते सी मेरे दिल की गल, ते ताड़े दिल से जो है सब कह दियो। खाना बनाना और हेल्थ का खजाना, मेहमान बुलाना, ये सब होगा हमारे शो में जिसका नाम है संडे ब्रांड। तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। जी, तो आपने देखा
भाई एक बात बताऊं, इस गाने की प्रैक्टिस तो मैं सुबह से करी थी, इन दोनों को बिठाया हुआ था, याद करो, क्योंकि हमने आज की जो मेहनत करनी है अपने पख्तून भाइयों के लिए करनी है, और ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। भैया देखो डर लगता है, आप लोगों के लिए शो सजा रहे हैं, अगर हमने कुछ आज के शो में कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशियाँ रह गई हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है कि ये हो गया आप लोगों के ये प्यार से, और आप लोगों ने हमारा ये शो पसंद किया, इस बात पे आप लोगों को हम फिर से कहेंगे जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारी यही मेहनत और इसी तरह की काबिलें रहेंगी, बस अपना प्यार हमारे साथ रखिएगा जी। तो जान आ चुकी है कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? बखैर रागले। राजू आए। राजू हाँ कैसे हैं आप? जी कैसे हैं? इतने तो 4 बार धीमे आप बात करें तो आज तो आवाज ही जनाब की बदल गई है आज तो। नहीं राजू ने सिर्फ हेलो ही बोलते हैं तभी पहचान जाते हैं। पहचान तो लेते हैं बिल्कुल। हाँ जी राजू, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बरकत। मजा आ रहा है आपको आज के शो में? बहुत माशाल्लाह, बहुत मजा आता है। नहीं आप दिल से नहीं बोलते भाई, जरा खुल के बोला करो। अच्छा जल्दी से, टाइम कम है, जल्दी से बोलो कि पाकिस्तान के बारे में क्या बोलोगे? आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान। नहीं ये बताओ, ये जो लोग अपने अपने फिरकों में बट के रहते हैं तो सब पाकिस्तानी, आईडी तो उनका पाकिस्तानी है, लेकिन ये क्यों कहते हैं जी मैं ये हूँ तो वो तुम ये हो, ये ऐसा क्यों करते हैं? उनकी बात तो वही रह गई। कॉल हमारी थोड़ी सी इनको डिस्टर्बेंस भी थी। ये गाना बड़ा आपको बताया है कि टीवी की आवाज हल्की रखा करो। देखो निकल गई ना कॉल आपकी, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें याद किया और आपने आते ही कह दिया अल्लाह पाकिस्तान। मुझे पता है सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ यकजहती हो रही होती है, कोई टेंशनें हो रही होती हैं, लोग सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हैं यार। बिल्कुल मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन सब पाकिस्तानी एक साथ खड़े होंगे। जी बिल्कुल, ऐसी बात पे कॉल लेती हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके लास्ट मोमेंट्स हैं, इसलिए सिर्फ इतना कहूंगा कि हम क्यों नहीं सोचते, इसलिए कि वी डोंट ओन पाकिस्तान। अनलेस वी ओन पाकिस्तान वी विल नॉट थिंक लाइक अ नेशन। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात है कि माशाल्लाह जो आज का प्रोग्राम है आपका और जो आपका ड्रेसिंग और सारी चीजें एक्सीलेंट माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया पजीराई के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया आपका। वेरी डीप मैसेज। दिस इज अ कॉल। आपको हम यही मैसेज दे रहे हैं घड़ी घड़ी कि आइए पाकिस्तान के लिए प्यारा मैसेज दीजिए और अपना मैसेज भी पहुंचाइए। आपका टाइम खराब होता है, आप 2 मिनट के लिए अगर बात करते हैं और उसी दौरान में कॉल हमारी ड्रॉप होती तो हमें तकलीफ होती है। आपका मैसेज नहीं पहुंचा पाकिस्तान को, है ना? मैं क्या करूं, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। इसी के साथ हम हमारे जाने का टाइम आ गया है। तो पख्तून भाइयों, आज हम आपके साथ हैं, लेकिन कल भी हम आपके साथ होंगे। आज हमारी आपकी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कल भी आपकी हमारी बातें होगी। जो पख्तून भाइयों ने आज का शो मिस किया वो कल 4 बजे दोबारा से देखना, और रात को हमें कॉल करना ना भूलना, क्योंकि आप लोग के लिए हमने शो किया और कल की हमारी तैयारी भी आज से शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको हमारी मेहनत तो नजर आती ही है जी। हाँ, और तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान अलग अलग फिरकों में नहीं बटा हुआ, हम सब एक हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम सब मिलके कहते हैं, हमें एक पाकिस्तान बनाते हैं। तो हम सब आपको मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। पकी उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा, जानान जे पकी उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा, जानान 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 ख्वागा ख्वागा रातुरी पनजर के मेन गाड़ी। खुदा का वास्ता है तुम्हें, ऐसा मत कहो।
नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर होता है और अगर प्रोग्राम के दौरान आपके जहन में कोई सवाल हो जो आप मुझसे या मेरे मेहमान से करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे फ़ोन करके हमसे सवाल ज़रूर कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। आज का जो हमने मौजू रखा है ये गुर्दे और मसाने के अमराज का मौजू है। ये एक बड़ी आम बीमारी है जो हमारे मुल्क में होती है। गुर्दे की बीमारियों का तो लोगों को आम तौर पे पता रहता है, लेकिन मसाने की बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिससे एक बेशतर तबका मुतासिर होता है, लेकिन अक्सर ये मंजर आम पे नहीं आती। मसाने की कमज़ोरी बचपन में भी ज़ाहिर हो सकती है। जब बच्चा बेड वेटिंग करता है यानी बिस्तर गीला करता है रात को सोते हुए, या बुढ़ापे में जब मसाने पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, या जवानी के अंदर भी अक्सर मसाने के मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन में। तो आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमने जिस माहिर को दावत दी है वो डॉक्टर इशरत सलीम हैं। डॉक्टर साहब कराची के मायनाज यूरोलॉजिस्ट हैं। यूरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो गुर्दे के और पेशाब के अमराज से डील करते हैं और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एक अरसा दराज से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डॉक्टर इशरत बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे आने का। बहुत शुक्रिया। और आज इसी मौजू पे जो एक आम प्रॉब्लम है जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, इस पे आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि ये मुख्तलिफ एजेस पे या मुख्तलिफ उम्रों में जो ये मसाने के प्रॉब्लम होते हैं इनकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बचपन में जो होता है, बुढ़ापे में जो होता है, जवानी में। तो बचपन में जो ये मसाने के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं आमतौर पे ये क्या होते हैं और इनकी क्या वजह है? मैं सबसे पहले अपने नाजरीन को ये थोड़ा सा ये बात समझा दूं कि मसाना जो है वो एक स्टोरेज ऑर्गन है। उसमें गुर्दे से जो पेशाब ट्रैवल करके आता है और वो रुकता है मसाने के अंदर, और वो उसका काम स्टोरेज का होता है। और जिस वक्त इंसान को नॉर्मल तौर पे महसूस होता है कि वो एक हद तक पहुंच गया, तो उसको ऑटोमेटिक एक ब्लैडर में सेंसेशन आती है जो दिमाग से डिसाइड करके इंसान जाके उससे फारिग हो जाता है, और इसको वो याद भी नहीं रखता और उसको महसूस भी नहीं करता। ये एक कुदरती अमल है। लेकिन जब अचानक इसकी तकलीफ़ात और प्रॉब्लम शुरू होती हैं तो ये लोगों के लिए बड़ी ही परेशानी का बायस बन जाता है। यहाँ तक कि अगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका में कोई 2.5 करोड़ 25 मिलियन लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं कि उनके ब्लैडर जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। जब उनको ब्लैडर खुद ऑटोमेटिक अपना एक्टिविटी करता है और उनसे डिफरेंट परेशानियाँ सामने आ जाती हैं। जैसे जो आपसे बात हो रही थी कि जैसे कि बचपन में जो होते हैं, बचपन में अक्सर माएँ देखती हैं या वालिदैन देखते हैं कि सुबह उठते हैं तो बच्चे ने बिस्तर में पेशाब कर दिया हो या बिस्तर गीला होता है। इसकी क्या वजह है? अब इसको मैं इस तरह से लूँगा कि अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, इससे पहले कि आपसे इस पे तफसील पूछें, एक कॉलर है हमारे लाइन पे, तो कॉलर से सवाल पहले ले लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम पहले तो मुझे ये कहना था बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। मुझे अपने सिलसिले में एक बात करनी थी। जी जी फरमाइए। कि मैं जब भी वॉक करती हूँ, जी जी, मैं कोई एक्सरसाइज करती हूँ, जी जी, तो मेरा थोड़ी देर बाद यूरिन पास हो जाता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। मेरे ये प्रॉब्लम जो है शुरू हुआ है तब जब मैं मेरा बेटा बॉर्न हुआ था सिजेरियन। ठीक है। ये अब कितनी एज है आपकी और ये कितने साल से ये शिकायत है आपको? ये तकरीबन काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मेरा ख्याल में 5-6 साल तो ज़्यादा ही हो गया, बल्कि क्योंकि मेरा बेटा 10 इयर्स का है। 10 इयर्स का। तो बाय प्रोफेशन आई एम एजुकेशनिस्ट। ठीक तो है। मेरा ये है कि मैं बच्चों के साथ चूँकि बहुत ज़्यादा मूव अराउंड होती हूँ, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जी, सोशली बहुत डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम है। डॉक्टर शाह, दिस इज अ क्लासिकल ये सिनेरियो है कि इस तरह से आफ्टर सीजर या कोई पेल्विक सर्जरी होती है, उसके बाद ये
टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस है, मतलब ये लीकेज जो है यूरिन का ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये जो बता रही हैं जिस तरह से इनको हो रहा है इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर डालता है मसाने के ऊपर, और मसाना जो है वो फिर पेल्विक फ्लोर क्योंकि कमज़ोर होती है और यूरेथ्रिया का ऑपरेशन की वजह से कुछ एंगुलेशन मुख्तलिफ हो गया होता है तो 1-2 ड्रॉप्स लीक हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही इनको माइनर स्टेज है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़रा सा मूवमेंट करने से पूरा यूरिन भी लीक हो जाता है। तो आपने ये कहा कि बुनियादी तौर पे हुआ ये कि मतलब चूंकि चाइल्ड बर्थ के बच्चे की पैदाइश के बाद वहाँ के जो मसल्स वगैरह हैं पेल्विस के इनके वो कमज़ोर पड़ गए, और तो जब पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है और मसाने पे प्रेशर आता है तो वो मसल्स की कमज़ोरी की वजह से वो मसाना इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता और कुछ यूरिन लीक हो जाता है। एग्जैक्टली। अब उसमें ये है कि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और ये बहुत लोगों को परेशान करती है। ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान 30th वीक ऑनवर्ड्स बहुत से कोई 30-35% लोग ऐसे हैं जिनको ये यूरिन लीकेज होता है, लेकिन ये कि वो रिकवर हो जाता है आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी। तो अब जैसे इनको हमारे कॉलर को है ये शिकायत है तो अब इनको क्या करना चाहिए? इनको एक्चुअली जो इसका तरीका है इलाज का वो ये है कि पहले तो इनको इवेलुएट किया जाए, इनको टेस्ट किए जाए टू मेक श्योर कि इनका ब्लैडर अच्छी तरह से एम्प्टी करता है, अच्छी तरह से साइज पूरा फुल कैपेसिटी इसकी सही है और कोई एसोसिएटेड कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है, इलनेसेस नहीं है, डायबिटीज़ वगैरह नहीं है इनको जिससे कि ब्लैडर इरिटेबल हो जाता है। तो उसको हमें पहले दवाओं से इनिशियली ट्रीट करते हैं और कुछ फिर इतना माइनर अगर है तो एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं ख़ास किस्म की जो कि होती हैं। लेकिन मेन स्टे जो है अगर ये चीज़ उन सब दवाओं से या नहीं काबू में आ रही है तो उसके बाद फिर डिफरेंट काइंड ऑफ माइनर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स पहली चीज तो आपने ये बताई कि शी शुड सी अ स्पेशलिस्ट, कि एक मॉलिज को, अच्छे मॉलिज को दिखाएं जो कि इस शोबे के अंदर महारत रखता है और एक प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर लाइन पे हैं, उनका सवाल भी पूछ लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं गुजरावाला से बोल रही हूँ। जी मेरा नाम सालिया है। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा बेटा जो है वो 6 माह का है। जी पैदाइश से ना आँख उसकी हर वक्त गंदी रहती है, काफी इलाज करा चुकी हूँ मगर ना उसे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। कि फिर से सवाल दोहराइए अपना। जी ये 6 महीने का बच्चा है और उसको रुकता नहीं है, यूरिन लीक करता है, नैपी रैश होती है। जी उसके आँख से पानी भी गिर रहा है, ठंड इतनी ज्यादा लग जाती है, वो काफी इलाज करवाती हूँ मगर फर्क ही नहीं पड़ता उसे।